बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सद्गुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सद्गुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहब बड़े विचारमान, अच्छे, पवित्र हृदय के संत थे। सद्गुरु श्री कबीर साहब के अंदर किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं था। जिससे भी जो भी बात कहते थे, सोच करके, समझ करके, विचार करके कहते थे। साहब बड़े अच्छे पवित्र हृदय के थे। सद्गुरुदेव का जो उपदेश है सबके लिए हितकारी है। वो चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, सबके लिए सद्गुरु श्री कबीर साहब का उपदेश हितकारी है। जो हित की बात कहते हैं वही अपने हितैषी हैं, और जो हित की बात ना कहे वो हितैषी नहीं हो सकता है। जो निज स्वरूप का ज्ञान करा दे, जो अपने स्वरूप का ज्ञान करा दे, चेतन जीव सत्य अजर अमर अखंड है, ऐसा जो ज्ञान कराए वही तो अपना है, उसको पराया नहीं कह सकते। तो सद्गुरु श्री कबीर साहब जी अपने थे, और आज वर्तमान में जितने भी पारकी संत हैं जो सद्गुरु श्री कबीर साहब के बीजक का आधार लेकर के चलते हैं, वो हमारे हितैषी हैं, हमारे संत गुरुजन हैं, हमारे इष्ट देव हैं। जीव ही तो हमारा इष्ट है, और कौन है? जो भवबंधन से छूट गया वही तो हमारा इष्ट है, और जो भवबंधन से नहीं छूट पाया, भवबंधन में ही पड़ा हुआ है, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, अहंकारी है, हठी है, सटी है, पक्षपाती है, तो वो जीव होते हुए भी हमारा इष्ट नहीं है। जो जीव छूट गया भवबंधनों से वही हमारा इष्ट है। तो सद्गुरु श्री कबीर साहब जी भवबंधनों से छूट गए और हमको पारक ज्ञान कराए, जड़ चेतन का पूरा भेद बता दिए। ऐसे हितैषी गुरुदेव से बढ़कर के और कौन हो सकता है? ऐसे परम विवेकी दयालु गुरुदेव से बढ़कर के और कौन हो सकता है? जो खाने पानी दोनों जालों से बचा लें, ऐसे हितैषी गुरुदेव से बढ़ के और कौन होगा? इसलिए तो सद्गुरु श्री कबीर साहब जी बंदी छोर थे। कहने को तो बहुत से लोग लिख लेते, कुछ भी लिख लेते, लेकिन लिखने से कोई सिद्ध नहीं हो जाता है, लिखने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है। जिसके आचार विचार बड़े हों वो बड़ा है, और जिसके आचार विचार गिरे हों वो छोटा है। तो गिरे हुए आचार विचार नहीं होने चाहिए, आचार विचार अच्छे होने चाहिए, आचार विचार पवित्र होने चाहिए। जिसके पवित्र आचरण हैं वही तो संत है, जो चरित्रमान है वही तो संत है। जिसने काम क्रोध मद मोह लोभ पर विजय प्राप्त कर ली हो, जिसको जड़ चेतन का पूरा ज्ञान हो गया हो, जिसने सभी भूल को अपने अंदर से निकाल दिया हो, वही तो सद्गुरु है, वही तो दयालु हैं। और जिन्होंने सभी प्रकार की मानंदी को तज करके पवित्र उपदेश दिया हो वही तो सद्गुरु है। और जिसने अपना जीवन ही बिगाड़ लिया वो काय का सद्गुरु? वो सद्गुरु नहीं है। जो भूल में डाले वो सद्गुरु नहीं है, जो भूल से निकाले वो सद्गुरु है। जो भूल से निकाल दे उसे सद्गुरु कहते हैं, और भूल में डाले उसको सद्गुरु नहीं कह सकते। इसलिए सद्गुरु श्री कबीर साहब जी बड़े विचारमान, अच्छे हृदय के संत थे। अच्छा हृदय, पवित्र हृदय है ना, कैसे होता है? सेवा के द्वारा, दान के द्वारा, अच्छा सुंदर भाव रखने से अच्छा हृदय हो जाता है। जो सभी प्रकार की मानंदी को अपने अंदर से निकाल दे, जो काम क्रोध मद मोह लोभ को निकाल दे, जो ईश ब्रह्म आत्मा परमात्मा की कल्पना को निकाल दे, जो भूत चुड़ैलें तंत्र मंत्र जादू टोना को अपने अंदर से निकाल दे, किसी से राग द्वेष ना करे, छल कपट जिसके अंदर ना रहे, वही तो मुक्त हो सकता है। इसलिए सद्गुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि विचार से काम लो,
और जब तक आप लोग विचार से काम नहीं लोगे, जब तक भरम में पड़े रहोगे, जब तक भूले में पड़े रहोगे, तब तक आपका अंतःकरण शुद्ध हो ही नहीं सकता है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी बह गए पत्थर और पानी में, पत्थरों की पूजा करते रहे, पानी को देव मानते रहे, अग्नि को देव मानते रहे, हैं? पत्थर को देव मानना, पानी को देव मानना, हैं? इसी में पूरा समय उनका चला गया, कर कुछ भी नहीं पाए, भटक भटक करके मर गए, हैं? सारे के सारे भटक भटक के मरे, सब के सब भूल में रहे, भूल से एक भी नहीं बचा। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, उच्च कोटि के कहलाने वाले, वो भी विषय वासना में फंस गए। गुरु उन्होंने ही बनाए, लेकिन गुरु वैसे ही बनाए हैं, जोगन जो सुद्वारा और तुमने कठी हमोरा, ऐसे ही बनाए, घसर पसड़ी की कहानी, आधा तेल आधा पानी, सब वही घसर पसड़ी की कहानी, उसी में चले गए, अपने को जान ही नहीं पाए। हैं? दो अधरन के नाच में तो काको कौन रिझाए, दो अंधरे नाच रहे हों, कौन किसको रिझाएगा। इसी प्रकार से इधर खानी वाणी जाल में दोनों में अंधे हो गए, खानी जाल वाले भी अंधे हो गए, वाणी जाल वाले भी अंधे हो गए। अब बताओ बचे तो बचे कौन, बचाने वाले पार की संत तो उनकी बात मानते नहीं, लड़ जाते हैं, अपने अपने मत को लेकर के लड़ते हैं, हमारा मत बड़ा है, हमारा मत बड़ा। अरे जिसका मत निर्णय से सही ठहरे वो बड़ा है। कोई कोई कहते हैं कि कपास का धागा कपास से बना, और वो धागा और कपास को खोजने लगे। अरे तो वो तो कपास ही तो है, खोज किसको रहा है। ऐसे दृष्टांत देते हैं बाबर बिल्लू लोग। इसी प्रकार से जीव है ना, जो अपने आप को खोज रहा है, इनकी भूल है, अपने आप को नहीं खोज रहा है, अपने से भिन्न कल्पना करके अपने से भिन्न किसी परमात्मा को मान के खोज रहा है? अपने आप को खोजने की जरूरत नहीं है। कबीर अपने आप की कहे जो प्राप्ति हो, ऐसा भ्रम उपजा सो जियरा गया पर, अपने आप को क्या खोजेगा। अपने से भिन्न माना ब्रह्म, अपने से भिन्न माना आत्मा, ईश्वर जीव से भिन्न माना, ईश्वर को ज्ञान स्वरूप का, जीव को अल्पक गया तो अलग ही तो माना कि अपने आप को माना। ये लोग कहते नहीं, अपने आप को खोज रहा है, ये जीव अपने आप को खोज रहा है। अरे जब तक पूरा पारक ज्ञान नहीं होगा और सदग्रंथ बीजक को जब तक श्रद्धा भाव भक्ति के साथ में नहीं पढ़ोगे, तब तक आपकी बुद्धि कुंठित ही रहेगी, है ना। इसलिए जीव अपने आप को नहीं खोजता है, अपने से भिन्न किसी परमात्मा को खोजता है, इसलिए भटक रहा है। अपने आप को जान जाए तो भटकना होगा ही नहीं, है। अब कहोगे परमात्मा खोज रहा और परमात्मा तो ये है, तो ये तो उल्लू बनाना है और ज़्यादा भ्रम में डालना है। अरे जिस परमात्मा को मैं खोज रहा था वो मेरे हृदय से उठी कल्पना है, वो कोई वस्तु नहीं है। खोजने वाला मैं चेतन अविनाशी सत्य हूँ, मैं भूल में था इसलिए अपने से भिन्न खोज रहा था कि कोई है, वो है नहीं। परमात्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है ही नहीं। चेतन जीव है, ज्ञान स्वरूप है, अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है। ऐसा मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं अपने स्वरूप से भिन्न किसी परमात्मा को मान करके और खोज रहा था। जिसको मैं खोज रहा था वो कोई वस्तु है ही नहीं, है? अब कहो कि जिसको खोज रहा था वो मैं ही हूँ, तो यहाँ कितनी बड़ी भूल हो गई। वो तो अवस्तु कल्पना थी जिसको मैं खोज रहा था, इसलिए मैं कल्पना नहीं हूँ। मैं तो कल्पना करने वाला अविनाशी चेतन अखंड जीव हूँ। मेरे ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा है नहीं, इसलिए अपने आप को जानो, पार की संतों की शरण में लगो और सदग्रंथ बीज को श्रद्धा भाव भक्ति के साथ पढ़ो। और जब श्रद्धा भाव भक्ति के साथ सदग्रंथ बीज को पढ़ोगे तो आपके अंदर से सभी प्रकार की कालमा निकल जाएगी, आपका मन शुद्ध हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा, अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, है ना। सद्विचार आएंगे, सद्धारणा होगी, है ना। मानंदी सारी कट जाएगी, विषय विकारों से बच जाओगे। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम को मिटाओ, भूल को दूर करो, सदग्रंथ बीज को गुरुमुख के द्वारा पढ़ो, इस ब्रह्मात्म परमात्म कल्पना को अपने अंदर से जड़ मूल से निकाल दो। अब मैं सभी पार की संत गुरुजनों के चरण कमलों में श्रद्धा भाव भक्ति के साथ सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ।
साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।